स्टूडेंट्स देखिए विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 13 है। इसमें हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे स्टूडेंट्स, उसमें हमने फेयरली लेवल टोपोग्राफी पर क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपको एक अपविंड स्लोप दे रखा है 18 डिग्री का और एक डाउनविंड स्लोप दे रखा है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में जो है K3 की वैल्यू 1 नहीं लेनी है, K3 की वैल्यू कुछ अलग से निकलेगी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? कैलकुलेट करना है विंड प्रेशर एंड डिजाइन फोर्सेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्लैड बिल्डिंग। रिसोर्ट है आपका, पिच रूफ दे रखी है, 10 मीटर विड्थ दे रखी है, 30 मीटर लेंथ दे रखी है और 5 मीटर बिल्डिंग की हाइट दे रखी है। एज शोन इन फिगर, जयपुर के आउटस्कर्ट एरिया पर हिल टॉप पर 10 मीटर हाइट है बिल्डिंग की। अपविंड स्लोप 18 डिग्री है, डाउनविंड स्लोप 10 डिग्री है। बिल्डिंग है 16 ओपनिंग है और ओपनिंग का साइज 1.5 बाई 1.5 मीटर है। रूफ एंगल आपका 15 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन में आपको जो डायग्राम से बता रखा है क्वेश्चन में कि ये बिल्डिंग है को जो आपकी इस तरह से सिचुएटेड है किसी हिल टॉप पर, तो ये अपविंड स्लोप हो जाएगा, ये वाला आपका अपविंड स्लोप। ठीक है, और ये आपका डाउनविंड स्लोप हो जाएगा। अपविंड स्लोप की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 18 डिग्री दे रखी है, डाउनविंड स्लोप की वैल्यू 10 डिग्री दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर दो हाइट होती है, एक होती है एच और एक होती है जेड। एच जो होती है मीन ग्राउंड लेवल से हाइट होती है और जेड जो होती है बिल्डिंग की इफेक्टिव हाइट होती है। तो इस केसेस में आपकी मीन ग्राउंड लेवल और इफेक्टिव हाइट जो है एच और जेड, कैपिटल एच और कैपिटल जेड सेम होंगी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में इस तरह के भी फिगर आ जाते हैं जिसमें इस तरह से आपका दे रखा होगा। ठीक है, इसमें ये बिल्डिंग यहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, एक ये हाइट आपको जो है मीन ग्राउंड लेवल से दे रखी होगी 10 मीटर और ये वाली हाइट जो है हिल की वो दे रखी होगी 25 मीटर। तो उस केस में एच और जेड आपका चेंज हो जाएगा। इफेक्टिव हाइट जो है अब आपकी जेड हो जाएगी ये 25 मीटर और मीन ग्राउंड लेवल से हाइट हो जाएगी एच जो कि 10 मीटर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो अलग अलग हाइट होगी, तो वो अलग होंगे। इस केस में आपका इफेक्टिव और मीन हाइट सेम रहेगी। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट जो है अपना, उसमें अपन को बेसिक विंड स्पीड कैलकुलेट करनी थी। तो आपको क्वेश्चन में लोकेशन जयपुर दे रखी है, तो जयपुर के लिए वीबी 47 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं अपन। तो स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में बेटा आपको डिजाइन विंड स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो डिजाइन विंड स्पीड के लिए VB.K1.K2.K3 आएगा। क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो K1 की वैल्यू अपन की जनरल बिल्डिंग कंसीडर करते हुए 1 ले लेंगे। अब K2 के लिए देखिए, बिल्डिंग की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 30 मीटर दे रखी है। इट मीन्स ग्रेटर देन है 20 मीटर से, तो इट मीन्स ये क्लास का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और एक इसमें एक अनदर वर्ड यूज हुआ है आउटस्क्रिट। आउटस्क्रिट जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके लिए जनरली अपन जो है कैटेगरी 2 लेते हैं। देखिए एक आउटस्क्रिट वर्ड यूज हुआ है, तो आउटस्क्रिट है तो इसका मतलब ये कैटेगरी 2 की बिल्डिंग है। ठीक है, तो कैटेगरी 2 और जो है क्लास बी, उसके लिए आपको K2 निकालने जाओगे तो K2 की वैल्यू आपके पास जो आएगी 0.98 आएगी। ये इस टाइप के क्वेश्चन में अपन कई बार निकाल चुके हैं K2 की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ मेन इंपॉर्टेंट आता है आपका K3, क्योंकि इस केस क्वेश्चन में अब विंड जो स्लोप है वो थीटा की जो वैल्यू है वो 18 डिग्री दे रखी है। ठीक है, और डाउनविंड 10 है, तो इन्हें 3 डिग्री से बड़ा स्लोप दे रखा है, तो यहाँ K3 की वैल्यू की कैलकुलेशन 1 से ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की कि K3 की कैलकुलेशन किस तरह से होगी। तो K3 के लिए अपन अपेंडिक्स सी, ठीक है, और पेज नंबर 55-56 में देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अपन इसको समझ लेते हैं किस तरह से इसको निकालना है, प्रोसीजर फिर उसको कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। देखिए जेड यहाँ डिफाइन कर रखा है, इफेक्टिव हाइट ऑफ द फीचर्स, अपविंड स्लोप इन द विंड डायरेक्शन। ठीक है, लेस देन 3 डिग्री हो तो 1 लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन है तो आपको जो है अलग से लेना है। तो यहाँ पर इसको फॉर्मूला है K3 निकालने का, जो फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ समझिए। K3 को निकालने का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, देखिए K3 निकालने का जो अपने पास फॉर्मूला आएगा वो ये फॉर्मूला यूज में लेना है अपन को। K3 के लिए K3 इक्वल्स टू आपका लेना है 1 प्लस में CS। ठीक है, 1 प्लस CS K3 का फॉर्मूला है। फिर C की वैल्यू आपको बता रखी है कि अगर अपविंड स्लोप थीटा, ठीक है, 3 डिग्री से ग्रेटर और 17 डिग्री से लेस देन इक्वल टू होगा, तो C आपको लेना है वो 1.2 Z अपॉन में L लेना है।
ठीक है। जेड और एल की बात कर रहे हैं तो जेड होगी इफेक्टिव हाइट, और एल जो है आपकी, जो ये एल है, ये वाली हाइट जो है लेंथ है एल हो जाएगी, एच है और ये एल है, ये थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका एच हो जाएगा, आधार एल हो जाएगा, तो यहाँ से एल आपके निकल जाएगा, एल इक्वल्स टू एच, या फिर आप इसको बोल सकते हैं जेड इफेक्टिव हाइट ना, तो जेड अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एल निकल जाएगा। क्लियर, तो एल को निकालने का फॉर्मूला मैं आपको समझा चुका हूँ किस तरह से आपको एल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ग्रेटर देन अगर 17 डिग्री थीटा होगा, जैसे अपने क्वेश्चन में आपको स्लोप 18 डिग्री दे रखा है, 18 डिग्री ग्रेटर देन है, तो ये थीटा की सी की वैल्यू अपन को 0.36 लेनी है। ठीक है, अब उसके बाद अब आपके पास सी आ गया, सी का रोल खत्म हो गया, अब अपने को एस चाहिए। तो देखिए बेटा, एस जो होता है एक फैक्टर होता है, द फैक्टर एस शुड बी ऑब्टेन बाय डिटरमाइन एज ए फिगर 14 क्लिफ एंड एस्कारपमेंट और फिगर 15 हिल एंड रिज। तो सबसे पहले अपन क्लिफ और एस्कारपमेंट क्या होते हैं, हिल और रिज क्या होते हैं, उसको समझ लेते हैं अपन। ठीक है, तो उसको समझ लिए। देखिए देखिए, अब ये आपका एक तो होता है अपविंड स्लोप, ये तो अपविंड स्लोप है जो क्वेश्चन में अपन को 18 डिग्री दे रखा है, और ये आपका डाउनविंड स्लोप है, डाउनविंड स्लोप क्वेश्चन में अपन को 10 डिग्री दे रखा है। तो अगर डाउनविंड स्लोप आपका ग्रेटर देन 3 डिग्री है तो आप उसको हिल और रिज बोलोगे। ठीक है, और अगर डाउनविंड स्लोप आपका 3 डिग्री से जो है लेस देन है, ठीक है, 3 डिग्री से लेस देन है, तो आप उसको फिर क्लिफ एंड एस्कारपमेंट बोलोगे। तो अपने यहाँ डाउनविंड स्लोप क्वेश्चन में अपन को 10 डिग्री दे रखा है, तो इट मीन्स अपना जो ये केस है वो हिल एंड रिज का है। ठीक है, तो इसमें कई बार क्वेश्चन में हिल एंड रिज के लिए देखना होगा, कई बार क्लिफ एंड एस्कारपमेंट के लिए देखना होगा। ठीक है, तो अब एस की वैल्यू कैसे निकालें, उसके लिए आपको फिर ये ग्राफ पे जाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ जो है अब आपसे यहाँ पर दे देखिए फिगर 14 बता रहा है फैक्टर एस फॉर क्लिफ एंड एस्कारपमेंट। क्लिफ और एस्कारपमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया कि थीटा की वैल्यू डाउनविंड स्लोप अगर 3 डिग्री से लेस देन है तो आप उसको क्लिफ एंड एस्कारपमेंट बोलोगे, और उसमें एच अपॉन एल ई की वैल्यू निकालोगे। एच अपॉन एल ई निकालने के बाद आपको क्रिस्ट पोजीशन के लिए एस की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे एस 0.05 है, 0.1 है, 0.2 है, ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एस है। तो ये वाला केस अपने क्वेश्चन का है नहीं, क्योंकि अपविंड स्लोप अपना जो है 10 डिग्री दे, डाउनविंड स्लोप अपना 10 डिग्री दे रखा है। तो 10 डिग्री डाउनविंड स्लोप के लिए अपन जब आएंगे तो उसमें अपना हिल एंड रिज है, तो अपन को फिगर नंबर 15 देखना है। ठीक है, तो इससे अपनी एस की वैल्यू डिटरमाइन होगी। ठीक है, तो ये एस की वैल्यू निकालने के लिए प्रोसीजर है। चलिए अब आगे क्वेश्चन में सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको K3 निकालने के लिए दो केस कंसीडर करने पड़ेंगे, विंड फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड विंड फ्रॉम राइट साइड। अब ये आपको फिगर दे रखा था, देखिए ये आपको फिगर दे रखा था, इस तरह से ये फ्लैट इस तरह से था, ये आपकी बिल्डिंग थी। ठीक है, अब विंड आपकी यहाँ से आ रही है, और ये वाला एंगल आपको क्वेश्चन में 18 डिग्री दे रखा है, और ये एंगल आपको क्वेश्चन में 10 डिग्री दे रखा है, और ये अपनी जो हाइट हो जाएगी मीन ग्राउंड लेवल से h बोलो, इस केस में बराबर z बोलो, सेम हाइट है, क्वेश्चन में आपको ये हाइट दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से h 10 है, z 10 है, थीटा 18 डिग्री, अपविंड स्लोप लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो अपविंड स्लोप 18 डिग्री लेगा। तो l मैंने आपको बता दिया z अपॉन 10 थीटा निकलेगा, z 10 है, 10 18 डिग्री, तो l की वैल्यू 30.37 निकलेगी, 77 निकलेगी। ठीक है, फॉर थीटा 18 डिग्री है वो अपन समझ चुके हैं, 18 डिग्री थीटा के लिए सी की वैल्यू 0.36 होगी। अब एल ई है, तो एल ई के लिए क्या है, एल ई के लिए समझिए एल ई कैसे निकालना है। तो एल ई निकालने के लिए भी आपको कोड ने एक प्रोसीजर बता रखा है। देखिए ये एल ई इफेक्टिव लेंथ है, जो विंड का इफेक्ट होगा कितनी लेंथ तक होगा, तो वो निकालने के लिए थीटा 3 डिग्री से ग्रेटर देन और 70 डिग्री से लेस देन इक्वल्स टू है, तो एल ई निकालने के लिए एल के बराबर लेना है। एल कैसे निकालते हैं वो अपन समझ चुके हैं, जेड अपॉन 10 थीटा से। और अगर थीटा ग्रेटर देन 17 डिग्री है तो एल ई निकालने के लिए जेड अपॉन 0.3 करना पड़ेगा। तो अपना थीटा अभी अपविंड स्लोप 18 डिग्री था, तो अपन को जेड अपॉन 0.3 से जो है एल ई निकालना है। तो एल ई का फॉर्मूला अपन को ये वाला यूज में लेना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अपन आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको LE बता दिया है, LE इक्वल टू जेड अपन 0.3 निकलेगा तो 33.33 आ रहा है। फिर मैंने यहाँ नोट से बता दिया कि डाउनवर्ड स्लोप ऑफ 10 डिग्री ग्रेटर देन 8 डिग्री, सो इट इज ए केस ऑफ हिल एंड रिज। हिल एंड रिज का है तो देन फैक्टर S फ्रॉम द फिगर नंबर 15 पेज नंबर 57 क्रिस्ट पोजीशन के लिए लेना है, याद रखना आपको क्रिस्ट पोजीशन के लिए। तो H अपॉन LE निकाल लेंगे, H 10 है और LE आपका 33.33 है। तो यहाँ से अपने पास जो क्रिस्ट पोजीशन आ गई वो H अपॉन LE की वैल्यू हो गई 0.3 आ गई। 0.3 के लिए देखिए फिगर में चलते हैं अपन, 0.3 के लिए S देंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको हिल एंड रिज की ग्राफ पर जाना है और अपविंड स्लोप की वैल्यू आपको जो है यहाँ पर आपने को जो है ये 0.3 है। तो देखिए ये 0 है, ये आपका 0 है और ये 0.3, यहाँ कहीं 0.3 होगा। तो यहाँ कहीं 0.3 होगा। तो इस तरह से आप ये देखेंगे, एक मिनट लाइन सीधी हो जाए, इस तरह से आप ये देखेंगे तो ये इस तरह से ये वैल्यू आपके पास ये 0.3 के लिए और क्रिस्ट पोजीशन के लिए S की वैल्यू आ जाएगी। तो S यहाँ 4 और 6 के बीच में आ रहा है तो अपन 0.55 S की वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास S निकल के आ गया 0.55। क्लियर। तो S की वैल्यू आ गई 0.55। तो S की वैल्यू 0.55 आने से K3 इक्वल टू 1 प्लस CS हो गया। तो यहाँ से अपने पास K3 की वैल्यू आ जाएगी 1.198। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट अपन को क्या करना है, विंड फ्रॉम राइट साइड से लेनी है। अब देखिए राइट साइड से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, देखिए ये इस तरह से है। अब इस केस में राइट साइड से जब आप आएंगे तो अब अपविंड स्लोप जो है आपका 10 डिग्री कंसिडर होगा। तो H और Z सेम रहेगा, थीटा 10 डिग्री हो जाएगा। तो L आपको Z tan थीटा, तो 10 अपॉन 10 डिग्री, तो L ये 56.57 आ जाएगा। अब मैंने L और LE बराबर क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब थीटा लेस देन 70 डिग्री हो तो L बराबर LE होता है। ठीक है। तो उसके लिए देखिए अपने को यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है कि अपना थीटा 10 डिग्री था, इस बिटवीन है आपका थीटा, तो यहाँ से L और LE दोनों बराबर होंगी। ठीक है। तो इसलिए अपन इसको बराबर रख दिया है L और LE को। ठीक है। अब L और LE बराबर होगी। अब C की वैल्यू के लिए आप देखिए C की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो C के लिए आप समझ सकते हैं कि C की वैल्यू के लिए भी थीटा की वैल्यू जो है इस बिटवीन लाई कर रही है 10 डिग्री अपॉन स्लोप होगा। तो C इक्वल टू 1.2 Z अपॉन L होगा। Z भी है, L भी है, तो अपने पास C भी आ जाएगा। ठीक है। तो C को अपन निकाल लेंगे। तो इस केस में अपने पास C की वैल्यू जो आ गई 0.2116 आ गई। ठीक है। C की वैल्यू आ गई। उसके बाद डाउनविंड स्लोप 18 डिग्री है, लेस देन है ग्रेटर देन है 3 डिग्री, तो ये हिल एंड रिज का केस ही होगा। फैक्टर S जो है पेज नंबर 57 फिगर नंबर 15 से निकलेगा। वही क्रिस्ट पोजीशन H अपॉन LE, H अपने पास 10 था और LE अपने पास यहाँ चेंज होकर 56.71 हो गया है। तो ये 0.18 के लिए निकालना है अब आपको। ठीक है। तो 0.18 के लिए जब आप निकालने जाओगे कोड में तो देखिए S की वैल्यू निकालनी है, तो 0.18 के लिए निकालनी है। तो 0.18 जस्ट यहाँ पर होगा। तो उस केस में आपको 0.18 इस तरह से ये जो है S की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आपके पास इसमें S आ जाएगा जो अपना निकल के आएगा 0.7 और 8 के बीच में है। तो 0.7 अपन ने ले लिया है S की वैल्यू। तो S 0.7 है तो K3 अपने पास 1.148 आ जाएगा। और उसके बाद जो आप K3 की वैल्यू जब ये निकाल लेंगे तो एक K3 की वैल्यू ये है और एक K3 की वैल्यू ऊपर थी ये वाली वैल्यू। ठीक है। 1.198। तो इसमें अपन को क्रिटिकल वाली वैल्यू लेनी है। तो क्रिटिकल वाली 1.198 हो जाएगी, जो बड़ी होती है वो क्रिटिकल होती है। तो इसलिए अपन K3 की वैल्यू ले लेंगे 1.198। तो K3 की वैल्यू 1.198 ले लोगे तो आपके पास VZ आ जाएगा 55.18 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है डिजाइन विंड प्रेशर वो 0.6 VZ का स्क्वायर करोगे तो PZ आपके पास आ जाएगा 1826.90। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो सेम रहेंगे क्वेश्चंस में, जो अपन ने इससे पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह से ये सॉल्व होगा। सिर्फ यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो K3 का था, मेरा समझाने का मतलब कि K3 की वैल्यू किस तरह से निकालनी है अपन को।